ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। दास जी महाराज पाटेश्वर जामड़ी वाले बाबा जी पुनः हमारे ग्राम में तीसरी बार पधारे हैं और उनके इस शुभ आगमन पर हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए हम समस्त ग्रामवासी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं कि बहुत ही सुंदर घड़ी होता है, शुभ अवसर होता है, तब संत महात्माओं का दर्शन, उनका चरण रज पुण्य भूमि पर होता है। वही शुभ अवसर पुनः आज हमारे इस ग्राम मलदा को बाबा जी के शुभ आशीष से तीसरी बार यह पुण्य अवसर प्राप्त होने जा रहा है। यह शुभ अवसर की घड़ी के तात्पर्य यह है कि अभी इस वर्ष पुनः
ग्राम फुटपुरा में श्री रामचरितमानस महायज्ञ दूसरी बार होने जा रहा है और यह 31 दिसंबर 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। और इस शुभ अवसर को आप सब लोगों के जीवन हितार्थ के लिए इस यज्ञ का वो जो यज्ञ होने वाला है 23 से 31 दिसंबर तक, उसके प्रचार प्रसार के लिए और उसका महत्व और ज्ञान उद्देश्य साथ ही साथ देने के लिए आज महाराज जी हमारे इस ग्राम में पधारे हैं और उनके आगमन से हमारा यह धरती ग्राम, यहाँ के देवी देवता सब पवित्र हो गए। और जब फुटपुरा में यज्ञ हुआ था तो यहीं पर इसी स्थान पर महाराज जी पधारे थे और आज पुनः फुटपुरा के यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए और हम सब लोगों के मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए एक नया रास्ता बताने के लिए और भगवान जिनका अभी 22 जनवरी को अयोध्यापुरी में, अयोध्या नगर में जो भगवान जी बाहर कई वर्षों से रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा भी होना है। ऐसा अवसर इस देश के लिए भी है और इस क्षेत्र के लिए तो पावन पुनीत अवसर महाराज जी की कृपा से हो ही रहा है। आप सब लोग पिछले 58 साल से योगी राज में भी इसी तरह से रामचरितमानस का यज्ञ का आनंद लेते आ रहे हैं। तो इस अवसर पर महाराज जी जैसे अपने वचनों से कहेंगे, उसके अलावा मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि तन मन धन से ऐसे शुभ कार्यों का हम सब लोगों को मदद करना चाहिए। तन मन धन से यही मानव जीवन का सार्थकता है और इसी सार्थकता को सफल करने के लिए आप सब लोग बहुत संख्या में वहां जाएंगे भी और जाकर यज्ञ का दर्शन करेंगे। वहां हमारे स्वामी जी का भी वहां दर्शन होगा, वहां उनका कुटिया रहेगा और विराजमान रहेंगे आचार्य के रूप में और उस यज्ञ के संरक्षक के रूप में, तो उनका दर्शन लाभ वहां भी होगा। इस तरह से आज आप सब लोगों को पुनः सूचित करते हुए अत्यंत श्री सीतायापते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए उमापति महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की। प्रबुद्धजन सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, इस यज्ञ कार्य में सेवा दे रहे हमारे सभी यज्ञ समिति के कार्यकर्तागण, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही। पुरानी यादों को आपने उजागर किया। एक बार आए थे 18 साल पहले और एक बार आए थे 8 साल पहले, और दोनों बार यज्ञ के प्रचार करने ही आए, यज्ञ का न्योता देने आए। और मलदा गांव में दोनों बार मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और मैं विश्वास करता हूं कि फुटपुरा में भी और करमसेन में भी आप लोगों की अच्छी उपस्थिति रही होगी, क्योंकि वहां बहुत भीड़ हो जाता है यज्ञ।
तो हमें तो समझ में नहीं आता कौन कहाँ से आया है। हर्ष की बात है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से 100वां यज्ञ पिछले साल पाढ़ी पंडरिया में संपन्न हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। हमने जब यज्ञ का संकल्प लिया था 2001 में, तो कोई ऐसा नहीं गिना था कि इतना यज्ञ करेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं आप कितना करने वाले हो। भोजन करने बैठते हैं तो जब तक भूख शांत ना हो तब तक भोजन करते हैं, सोते हैं तो जब तक नींद पूरी ना हो सोते हैं। वैसे ही भगवान का नाम लेना, भजन करना, जब तक आत्मिक शांति ना मिले, और इसमें तो कभी शांति मिलती नहीं है। अच्छा काम तो जितना करो कम है, तो यज्ञ की गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हुआ कि छत्तीसगढ़ के आचार्यों के द्वारा, छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों के द्वारा, और हम भी छत्तीसगढ़िया हैं, हमारा आश्रम भी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में ही 100 यज्ञ पूर्ण हुए और शंकराचार्य जी आए। तीनों मठ के शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि यज्ञ बंद नहीं होता है, इसे सतत चलाना है। पहला पुष्करण पूर्ण हुआ, 22वां यज्ञ हुआ था कोटपुरा में महाराज का। जब 18 साल पहले हुआ था तो 22वां यज्ञ था। और अब जो आप पॉम्पलेट में पढ़ रहे हैं 101वां यज्ञ कोटपुरा में होने जा रहा है। तो कहें कि दूसरे पुष्करण की शुरुआत तो बहुत अच्छा है। जब भी आते हैं आपके गांव में, आप लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं। यथा योग्य तन से, मन से, धन से, अन्न से आप लोग सहयोग भी देते हैं, सेवा भी देते हैं। और यदि अपने परिवार प्रेमी जनों को जाकर निमंत्रण देकर उनसे सहयोग लेना कोई गलत नहीं है, तो फिर आए हैं एक बार कि आप सब पुनः पूरा पधारें, यज्ञ में आए। हमारी तो इच्छा होती है कि सभी गांव में यज्ञ हो, हर गांव में यज्ञ होना चाहिए। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जोगी द्वीप के पास रहते हैं और यहाँ 58 वर्ष अभी आपने बताया, ऐसा कुछ आपने कहा, तब से सतत यज्ञ हो रहा है। संतों की रमण स्थली है। मैं भी 2-3 बार दर्शन किया हूँ और बहुत दिव्य स्थान मुझे लगता है। अभी कुछ दिन पहले मदकू द्वीप गया था, तो मदकू द्वीप भी अब धीरे धीरे बड़ा सुंदर धार्मिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। दास जी हैं, वो मुझे ले गए। मेरा प्रवचन चल रहा था देवरी भाटापारा में और नवरात्रि का समय था, दुर्गा बैठाए थे। शाम के समय 5-6 मोटरसाइकिल में आ गए। महाराज जी खुद मोटरसाइकिल चला के आए थे। अरे नहीं, हम आपको लेके जाएंगे आज तो मदकू द्वीप। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।